प्यारे बच्चों, आपके सामने आज प्रस्तुत है कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 9। यहाँ पर भी पिछली वर्कशीट्स की तरह अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़ के आपने इसके बाद पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करते हैं आरंभ। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिले, तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। यानी कि सभी एस्पेक्ट से, ऐसा ना हो उसमें किसी पक्ष में कोई कमी रह जाए। कई बच्चे होते हैं खेल में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो है पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, तो हमें उसे ओवरऑल उसके कैपेसिटी को डेवलप करना पड़ेगा। पहली बात, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है, यानी कि उसके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम जो है हमें करना है। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे, यानी कि अपना जो विद्यार्थी है वो देश का अपने आप को एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझे और अपना ध्यान रखे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है, यानी उसे एहसास होना चाहिए इस चीज़ का, वो दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे देश की रक्षा करनी है, मैं जिम्मेदार हूँ उसकी रक्षा के लिए। उसे स्मरण रखना होगा, यानी उसे याद रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी, यानी बहुत पहले कि पूरी धरती एक परिवार है जो सबका ध्यान रखता है। ऐसी सोच वाला हमारा देश है, उस देश का वो नागरिक होने जा रहा है, ये उसे याद रखना होगा। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। यानी कि विद्यार्थी को क्या करना है, उसे आलस्य को छोड़ना है और कर्मठ बनना है, काम करने के लिए प्रति सजग होना है। आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, यानी आज की जो वक्त की जो मांग है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, नई चीज़ें बनाएं, अधिक से अधिक कर्तव्य परायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की। यानी कि आज जो है हम अपने कर्तव्य का सम्मान करें, कर्तव्य के प्रति सजग हों, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। और हम पुरानी चीज़ों में अटके ना रहें, हम कुछ आगे कुछ नया बनाते रहें। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। यानी अगर हमें और देशों के कंपैरिजन में आगे रहना है तो हमें समय से काम करने की आदत जो है वो डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा, यानी कि पेशेंस डेवलप करना होगा। हम क्या करते हैं, थोड़ी देर काम किया फिर थक गए या मन नहीं किया या हम जल्दी से करना चाहते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें लंबे समय तक काम करने का जो अपने अंदर धैर्य है वो पैदा करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश से दरिद्रता भागेगी। यानी कि हम एक आपस में मिलकर जब कोशिश करेंगे, जभी देश से गरीबी भागेगी। दरिद्रता मतलब गरीबी, और अज्ञान का अंधकार दूर होगा। यह पहला प्रश्न है कि भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं, देशभक्त, कर्मठ, कर्तव्य के प्रति सजग, सभी तरह से योग्य विद्यार्थी ही भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। आप इतना भी लिख सकते हैं कि सभी तरह से योग्य विद्यार्थी ही भविष्य के अच्छे नागरिक बनेंगे। दूसरा प्रश्न है कि आपके अनुसार राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो हम कहेंगे, आज राष्ट्र के विकास के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण और अधिक से अधिक प्रगतिशील होने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है कि विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। यानी कि सारे विद्यार्थी मिलकर ऐसा क्या करें जिससे देश जो है वो तरक्की करे। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यदि विद्यार्थी समय पर काम करने की आदत अपनी विकसित कर ले और अधिक से अधिक समय तक काम करने का जो धैर्य है इसे अपना ले, तो अपने आप राष्ट्र की जो प्रगति है वो हो जाएगी, हो सकती है। चौथा प्रश्न है कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो बना है वो वसुधा एव और कुटुंबकम से बना है। तो वसुधा का अर्थ होता है धरती, धरती ही परिवार है। यहाँ पर पूरी धरती को एक परिवार बताया गया है, यानी कि जो हमारी मानसिकता है, हमारे भाव हैं, वो ऐसे रहें कि हम सबके हित का ध्यान रखें, ये सोच या संकीर्ण मानसिकता ना रखें। हमारे भाव ऐसे हों कि हम कुछ भी करें उसके करने से पहले हम औरों का भी ध्यान रखें,
हम औरों के प्रति संवेदनशील हो, हमारा नज़रिया जो है वो व्यापक हो। किसी भी तरह की सीमा के आधार पर, रंग के आधार पर या अन्य आधार पर भेदभाव या पक्षपात ना हो। ऐसा ना हो कि जो भी हम सोचें वो हमारे एक घर तक, 1 आदमी तक, 2 आदमी तक या 10 तक सीमित हो। वो ऐसा हो कि उसमें सबका भला हो, सबका हित हो। तो हम लिख सकते हैं कि इसका अर्थ है कि धरती ही परिवार है। जिस तरह एक परिवार में हम अपनों का ख्याल रखते हैं, वैसा ही भाव हम सबके लिए रखें, सबके साथ प्रेम से रहें। 5वां प्रश्न है कि आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या-क्या योगदान कर सकते हैं? अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। तो हम लिख सकते हैं कि मैं सार्वजनिक संपत्ति को बिना क्षति पहुंचाए उसका सदुपयोग कर सकता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सी सुविधाएं सरकार ने हमें दे रखी हैं, हमारे लिए स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, हमारे लिए बसें चला रखी हैं, तो इन पर पैसा खर्च होता है। अगर हम इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं, इनका सही इस्तेमाल करें, तो इससे ये होगा कि जो टैक्स से पैसा आता है वो अन्य कामों में, देश की प्रगति में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता हूँ, यानी हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारे ऊपर इलाज होने वाला पैसा, सोचिए कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है देश की, उन पर जो इलाज पर खर्चा होता है, अगर वो बचेगा तो वो उससे देश जो है कितनी प्रगति कर सकता है और अच्छी पढ़ाई करके देश के लिए काम कर सकता हूँ। अगर हम जो है, हमारे अंदर अलग-अलग कौशल होंगे, हम खूब अच्छी पढ़ाई करेंगे, तो कल को हम अपने देश को बहुत सी अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। छठा प्रश्न है कि गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो हम यहाँ पर कुछ सुझाव दिया हुआ है कि विद्यार्थी और देश या भावी नागरिक। आप कुछ और भी सोचकर उसको लिख सकते हैं।